कौन कहता है भगवान के मिलना कठिन है? ऐसा जो कहता है वो अभी भक्ति शक्ति को नहीं समझा, अभी अध्यात्म मार्ग को नहीं समझा। अध्यात्म मार्ग को समझने वाला कभी नहीं कहेगा कि भगवान के मिलना कठिन है। भगवान ने कहा कि तुम्हारा चित्त जब अनन्य स्मरण मुझे करेगा, अनन्य चेता, सतत माने कांस्टेंट, सदा एक क्षण का भी गिर न हो, तो बस भगवान सामने आ जाते हैं। ईश्वर प्राप्ति की 4 स्टेज होती हैं। पहली स्टेज है अखंड स्मरण, बराबर एक क्षण को भी हम न भूलें। इसके बाद बस यही एक पहली कठिनाई है हम लोगों के सामने, क्योंकि हजारों तरह की आसक्तियां हैं, हजारों तरह के संबंध हैं, हजारों तरह के संसार में हमारा मन अनेक तरह से अनादिकाल से रहा। शरीर है, इंद्रियां हैं, तो ये सब हमारे स्मरण में बाधा करती हैं बस। और अगर ये बाधाएं हट जाएं तो भगवान मिल चुके हैं, निश्चित मिल चुके हैं। तस्याहम सुलभा। अब देखो यहां एक उदाहरण है, सबके सामने उदाहरण है। हम कोई भक्त नहीं है, न हमारी ऐसी स्थिति है कि हम अखंड स्मरण कर रहे हैं। साफ बात कहनी चाहिए, बिल्कुल भी हमारी ये स्थिति नहीं है। हम अपने को 0% से भी नीचे माइनस समझते हैं। लेकिन बातें अच्छी करते हैं, लक्ष्य भी इतना जरूर है कि अच्छा है। राधा रानी की दया से लक्ष्य ऐसा नहीं है कि हम संसार की प्राप्ति करें। इसी से देख लो तुम कितना काम चल रहा है। स्वयं देख लो, आज तक किसी के द्वार पर नहीं गई, करोड़ों रुपए यात्रा में लग जाते हैं, करोड़ों यहां लग रहा है, कहीं गौशाला में लग रहा है, कहीं कोई कुंड बन रहा है, कोई कुछ हो रहा है, आंदोलन चल रहे हैं, कहीं कहीं केस चल रहे हैं, जयपुर हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, और हमें कुछ पता नहीं कहां से कैसे चल रहा है। जबकि थोड़े से साधन के लिए लोगों को बहुत प्रयत्न करना पड़ता है। और यहां तक कि ये लोग जाते हैं विदेश, तो हमने कहा भिखमंगे बन के तो जाना नहीं, इंडिया की प्रेस्टीज गिरा दो। सब लोग वहां समझते हैं कि इंडिया का साधु आया, डॉलर लेने आया। इंडिया का साधु डॉलर फालर का तीनों लोग की संपत्ति भी नहीं लेता है। यही हमने ब्रजराज से कहा था, और वो उसी रास्ते पे चल भी रहे हैं। न कोई कलेक्शन, न डोनेशन, इसे भिखमंगे बन के हमने कहा मत जाओ। अपना देश का गौरव, अपने इष्ट का गौरव गिरा दिया तो उससे तो मरना अच्छा है। और काम सब चलता है, ऐसा नहीं कि काम सब बराबर चल रहा है। तो जब हमारे अंदर ऐसी स्थिति नहीं है कि हम अखंड स्मरण कर सकें श्री जी का, ऐसा मन नहीं बना है, ऐसी हमारी स्थिति नहीं है,
केवल थोड़ा सा सोचते हैं कि हम ऐसा बन जाएं, तो उसका भी एक इतना चमत्कार है कि आज तक श्री कृष्ण के जाने के बाद 5000 वर्ष के बाद आज तक ऐसा कोई आंदोलन नहीं चला ब्रज के बारे में। विनाशी विनाश चलता रहा और यहां से जो शुरू हुआ बिगिनिंग वो, और उसमें काफी कुछ सफलता भी मिली, सारे पहाड़ रुक गए और अनेक बातें होती जा रही हैं। यमुना जी टाइम लगता है जैसे पहाड़ों को रुकने में 58 साल लड़ गए, 58 साल तक उसके बाद सक्सेस मिली। ऐसे ये भी है यमुना जी का भी। यमुना जी बिल्कुल ब्रज में नहीं है, एक बूंद भी नहीं है। अब फिर से उनको जैसे लाना यहां, जैसे भगीरथ जी ने गंगा को लाए, तो उसमें टाइम तो लगता है, लेकिन हम सक्सेस हमें अवश्य मिलेगी। इसलिए सक्सेस मिलेगी कि हमारा कोई लक्ष्य ये नहीं है कि हम हमारा नाम हो जाए या हमारी कोई प्रेस्टीज बन जाए। केवल एकमात्र भगवान का ही लक्ष्य रखे, बस। इसमें ही इतना चमत्कार है। अगर कहीं ऐसी वृत्ति मन में बन जाए तो भगवान सामने आ जाएंगे, निश्चय समझ लो, क्योंकि ये उनके वाक्य हैं। तस्याहम सुलभा 8/14 में कहा कि तस्याहम सुलभा, अरे मैं मिल चुका हूं। अनन्य चित्त से स्मरण हो। अच्छा, इसको और समझ लो कि भगवान से मिलना बड़ा सरल है। इसका प्रमाण ले लो प्रहलाद जी से। सात कई जगह का है, 7-6 ले लो, 7वां स्कंद 6वां अध्याय। नहीं अच्युतम प्रीणय तो बहुवासो है 19 भगवान को मिलने में कोई प्रयास की जरूरत नहीं है। देख लो, इसका प्रमाण है। कोई भी मेहनत करने की नहीं जरूरत है, क्योंकि वो तो हमारे भीतर है। आत्मत्वात् सर्वभूतानां सिद्धत्वादि सर्वतः, कण कण में भगवान है, हमारे भीतर भगवान है, हमारे आंखों में, हमारी नाक में, हमारी इंद्रियों में भगवान है। तो मेहनत करने की क्या जरूरत है भगवान से हम कोशिश करें मिलने की। भगवान से मिलना इतना सरल है। ये बात हमने अभी कपिल देव जी से बताया, श्री कृष्ण के वचनों से बताया, प्रहलाद जी के वचनों से। और दोबारा देख लो, 7 कोटि प्रयासो सुर बालका हरे 38। भगवान से मिलने के लिए कोई जरूरत नहीं है प्रयास करने की। हम हर समय अनुभव करते हैं, हर समय मेहनत, कि मनुष्य अपने भीतर जैसे लोटे में से पानी फेंक दो, हवा है, हवा निकाल दो, वैकुवम हो गया। वैकुवम माने आकाश को लाने की जरूरत नहीं, वहां पहले से मौजूद है। वैसे हमारे भीतर जो संसार है मन का, इसको हटाओ, भगवान मिल गए, निश्चित मिल गए। हम सबको ये बात अनुभव करनी चाहिए। जैसे हमने बताया था गोसाई जी का एक पद कि मैं कही कहूं विपत्ति अति भारी, श्री रघुवीर धीर हितकारी, मम हृदय भवन प्रभु तोरा, तहां आए बसे बहुचूरा। ये जो संसार की आसक्तियां हैं, पैसा है, धन है, स्त्री है, पुत्र है, शरीर है, भोग है, ये हटा और भगवान मिले। हम इस बात को कहना नहीं चाहिए लेकिन कहते हैं, कहना नहीं चाहिए लेकिन कहते इसलिए हैं कि
एक उदाहरण देख करके आदमी समझ सकता है। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे मानगढ़ में आज तक कभी न रसीद, न चंदा, न चिट्ठा, न किसी के दरवाजे जाते हैं, नहीं कुछ करते हैं, और सब काम चल रहा है। हम हर समय अनुभव करते हैं, हर समय सोचते हैं। मतलब ये नहीं कि अभी लेक्चर में, अब जैसे कल ये वृंदावन से आए राधा जी, हमने क्या लाए, बोले गीजर लाए 6000 का। हमने क्यों? बोले कि लड़की ने खबर दिया था कि जरूरत है माधुरी को। अब माधुरी गई भी नहीं कहने, एक छोटी सी लड़की भेज दिया और 6000 का गीजर चला रहा है। क्यों? इतनी बात कैसे आ गई? क्योंकि उसमें कामना पैसे की नहीं है, संग्रह की नहीं है। हमने बल्कि रोका भी, तुम क्यों लाए वृंदावन से? ये सामने बैठे हैं, अरे दिल्ली से लाते तो 400-500 रुपए बच जाते। भाई हम तो लोभी आदमी, हम तो ऐसे सिखाएंगे लोग, हम इनको लोभ सिखाएंगे। बोले नहीं, 400-500 रुपए बच जाते, लेकिन नुकसान हो जाता है, यहां रोज जरूरत है उसको, तो 500 बड़ी चीज नहीं है। हमने कहा देखो इनके ऊपर इतना जादू है, ये क्यों है? हम मना कर रहे हैं फिर भी ला रहे हैं। उसका कारण है कि अंतःकरण जब ऐसा बन जाता है तो भगवान पीछे पीछे घूमता है। साधारण मनुष्य की बात नहीं है। ये प्रहलाद जी ने कहा कोटि प्रयासो सुर बालका, भगवान से मिलने के लिए मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है। हमने अपने दिल में तमाम कूड़े करकट भर रखे हैं। भोगे नहीं, साधु बनने के बाद सम्मान, राग, द्वेष, ये सब इतना भरा हुआ है कि भगवान आगे क्या करेंगे इस गटर वाले मन में बैठ करके। ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम केवल भाव योग से अपने हृदय ठीक कर लो, भगवान वहां वैकुंठ छोड़ के आ जाएंगे। ब्रह्मा जी ने कहा और महात्म्य भी कहा है इस बात को, कई जगह कहा गया, भगवान वैकुंठ धाम छोड़ के तुम्हारे घर में मन में आ जाएंगे। महात्म्य 3 अध्याय में कहा गया है। सकल भुवन मध्य निर्धनास्तेपि धन्या, बहुत गरीब है। तीसरा महात्म्य का 3 अध्याय मिला 73। बोले वो सबसे बड़ा पैसा वाला है। सकल भुवन मध्य निर्धनास्तेपि धन्या, निवसति हृदय येषाम श्री हरेर भक्ति रेखा। एका माने एक भक्ति ही है, और वो पैसा धेला और सब कुछ नहीं, मान सम्मान, लड्डू पेड़ा नहीं, जैसे हम लोग फंसे हैं लड्डू पेड़े में। एका भक्ति, वहां फिर परिवार, कुटुंब, धन संपत्ति सब खत्म। हम अपने आप को धोखा देते हैं, अपनी आसक्तियों को बचाते हैं। पैसा की आसक्ति है, लड्डू की है, पेड़ा की है, कपड़े की है, सामान सम्मान, तमाम बवाल घुसा रखा है। खाली एका भक्ति आई और भगवान वैकुंठ धाम छोड़ के तुम्हारे घर में आ गए। निवसत हृदय शाम श्री हरेर भक्ति रेखा। हम अपने आप को धोखा देते हैं। एका भक्ति नहीं है, उससे सब घुसे भय हैं, बवाल। साधु बन गए तो मान सम्मान घुसा हुआ है।
द्वेष घुसा हुआ है, वो उससे चिढ़ता है, वो उससे चिढ़ता है। अब भगवान वहां क्या करेंगे? उस भट्टी में आके जलेंगे क्या? इतने छोटे बन जाओ, महाप्रभु जी ने कहा तिनका से ज्यादा छोटे बन जाओ। छोटे छोटे बच्चों की टट्टी उठाओ, सेवा करो। जो सेवा बीन है बड़ा नीच प्राणी है। जो सेवा में भी मान सम्मान समझता है, वो तो उसको तो भक्ति से बाहर चला जाना चाहिए, बिल्कुल चला जाना चाहिए भक्ति से बाहर। तृणादपि नीच बनना पड़ेगा, नहीं तो गेट आउट, चले जाओ। काहे को यहां पर कुछ नहीं मिलना मिलना नहीं तुमको। तुमने अपने शरीर मन में अहंकार का रावण भर रखा है। रावण, विनय पत्रिका में एक पद आता है, बोले कौन कहता है रावण मर गया? कौन कहता है कि कुंभकर्ण मर गया? कौन कहता है मेघनाद मर गया? एक पद है बड़ा सुंदर, मोह दश मऊली तद्भ्रात अहंकार पाकारिजित काम विश्रमहारी। मोह का 10 मौल मैंने 10 मूल का रावण भीतर बैठा है हमारे। रावण कहां मरा? तद्भ्रात अहंकार, उसका भाई अहंकार कुंभकर्ण बैठा है हमारे मन में, फपकार रहा है, बेइज्जती हो गई, फलाना हो गया। अरे कुंभकर्ण बैठा है हमारे मन में, रावण बैठा है यहां पर। पाकारी जीत काम, पाकारी मन इंद्र को जीतने वाला कौन? मेघनाथ, वो काम। ये काम बैठा हुआ है, इच्छाएं वासनाएं। तो भगवान कहां से आ जाएंगे? भगवान तो बिना बुलाए आ जाएंगे तुम्हारे पास, धक्का दोगे तो भी जाएंगे नहीं। और प्रमाण ले लो, यदि हम लोग अपने हृदय को जबरदस्ती इन्होंने गटर खाना बना रखा है, भगवान क्या जाएंगे? खत्म ही नहीं होती सारी वासनाएं, इच्छाएं, अहंता, ममता। एक श्लोक और देखो प्रमाण, नारद जी ने कहा था, नारद जैसा गुरु कहां मिलेगा? 4 स्कंद में आखिरी 31वें अध्याय में नारद जी ने कहा कि देखो बेटाओ प्रचेता गणों, अपहत सकल, यहां संख्या क्या है? 20। ऐषणा, ये 3 तरह की प्यास होती है। दारैषणा माने भोग की प्यास, वित्तैषणा पैसा की, कितनों मिलते जाए मन तृप्त नहीं होगा। इंद्र भी तृप्त नहीं है तीनों लोग की संपत्ति पाके, हम तुम तो कुछ नहीं है। लोकैषणा माने मान सम्मान। ये 3 ऐषणा हैं। कि जब तक एक भी ऐषणा है भगवान नहीं आएंगे। मान सम्मान की ऐषणा हम देखते हैं हर व्यक्ति को इतनी ही पागल किए बैठी हुई है, पागल है। हमारा अपमान हो गया, हमारा अपमान हो गया, हमारा, अरे अपमान को अमृत समझ लो भाई। अहंता को तो जलाना है, अहंता को छोड़ना है। तुम अहंता को बचाते हो तो भक्ति क्यों करने आए? भगवान ने कहा निर्ममो निरहंकार, वो निर्हम बुद्धि मुझको प्राप्त करेगा। हम अहंता को बचाते हैं तो क्या हम अपने आप को धोखा नहीं दे रहे हैं?
बिल्कुल धोखा दे रहे हैं। तो ऐषणाएं, लोकैषणा माने मान सम्मान, अहंता की पूर्ति। जरा सा हुआ मुंह फूल गया, हमारी बेइज्जती हो गई, लोकैषणा। वित्तैषणा, वित्तैषणा में देख लो, तुम बड़े बड़े लोग हैं, अरब नहीं खरब रुपया है, लेकिन वो उसी में लगे हैं, हटा ही नहीं रहे हैं। कल को मरने वाले हैं, लेकिन पेट ही नहीं भर रहा है। सारा संसार उदाहरण है, कभी पेट ही नहीं भरता है, पैसा सारा जीवन खा जाता है। दावैषणा माने स्त्री पुत्र सब आ गए। ये इतनी प्रबल है कि वो लिखा है गोसाई जी ने, पित्त बात कफ कंठ पे बैठे सुत ही बुलावत करते, जुबान बंद हो गई मरते समय, लेकिन इशारे से नाती पंथी को बुला रहा है मरते समय। जा रहा इस दुनिया से, लेकिन दारैषणा, बेटा बेटी सब खत्म नहीं हो रही है। जीवन खत्म हो गया। तो यहां नारद जी बोले कि बेटाओ, ये तीनों ऐषणाएं अगर चली जाएं, अपहत सकल ऐषणा, तब अमलात्मा होगा मनुष्य। जब तक जरा भी ऐषणा है, अमलात्मा नहीं हो। अमलात्मा कहां से हो जाएंगे? मां बाप सब यही सिखाते हैं, पैसा कमाओ, ब्याह करो, ये करो, वो करो। बाप भी यही सिखाएगा, मां भी यही सिखाएगी, भाई भी यही सिखाएगा, चाचा भी यही सिखाएगा, चाची भी यही सिखाएगी। अब ये आ रही थी बेचारी इंदुलेखा, तो इसकी दादी वादी सब विरोध में हो गई। बूढ़े बूढ़ी अब तुम मरने किनारे आ गए हो, दूसरे को भी भजन नहीं करने दो। तो जब सारी ऐषणाएं खत्म हो जाती हैं, सकल माने एक सूत पर भी ऐषणा नहीं रहनी चाहिए। अपहत सकल ऐषणा अमलात्मा, तब तुम अमलात्मा बन जाओगे। फिर एधित भावना, तुम्हारी भक्ति बढ़ जाएगी। तब भावना पैदा होगी सच्ची। तब उपहूत मने भगवान बुलाए भय बिना बुलाए आ जाएंगे। और उस समय तुम धक्का भी मारोगे, भगवान नहीं जाएंगे। अपहत सकलैषणामलात्मनि अविरत एधित भावनो निज वशगत्वम, तुम्हारे अधीन हो जाएंगे, जैसे नचाओगे नाचेंगे। न सरती, कभी धक्का दो नहीं जाएंगे। छिद्रवत, जैसे आकाश नहीं जाता है। धर्म भजन करने आए, यहां भी पैसा घुस गया। क्या आश्चर्य की बात है, भजन करने के लिए यहां भी पैसा घुस गया। पैसा जोड़ो, पैसा जोड़ो, अब भगवान कहां से तुमको मिल जाएंगे? तो इसलिए
प्रहलाद जी का भगवान का मिलना बड़ा सरल है, बहुत आसान। अरे भाई देखो, एक उदाहरण है, जैसे व्रस मंदिर है, 500-500 आदमी, 1000-1000 आदमी भोजन कर लेते हैं, और गरीब आदमी हैं लोग, पैसे वाले नहीं हैं, और पैसे वालों के यहां कोठी में तुम घुस नहीं पाओगे, एक कप चाय भी नहीं मिलेगा, दरवाजे पर रुकती जाओगे, नो एंट्रेंस। और यहां हजारों आदमी भोजन कर जाते हैं, जबकि कोई बैंक बैलेंस नहीं, कुछ नहीं, गरीब आदमी है। ये केवल भावना का चमत्कार है, सिर्फ भावना का, और कुछ चमत्कार नहीं। यहां जो इस घर में भक्ति आई, जमुना जी थी, इनकी मां पंडित जी की, हमें याद है एक बार उनके 43 हजार कर्ज था, बहुत पुरानी बात है। उस 43,000 के महीने की कई लाख हो गए आज के हिसाब से, 50 साल पुरानी बात है। और इनके बड़े लड़के ने पत्र लिखा था बाबूलाल को, हमको चिट्ठी उन्होंने भेजा था देखने को, कि मानगढ़ से हमारा घर नष्ट हो रहा है, क्योंकि जितने वो ब्रह्मचारी जी थे, सखी शरण थे, और साधु सब वहीं भोजन करते थे। तो कैलकुलेशन लगाया था कि हम 2 माँ बाप, 2 भाई और बहन, और ये 5-6 आदमी घर के हैं, और मानगढ़ के खाने वाले लिस्ट दिया था 15 आदमी। तो घर कैसे बचेगा? जिस घर में आदमी 5 हैं और खाने वाले रोज डेली के 15-20 हैं बाहरी, तो बैलेंस बराबर हो ही नहीं सकता है, बोले कर्ज बना रहेगा। तो हमको चिट्ठी दिया उन्होंने, तो हमने कहा ऐसा है कि राधाष्टमी रंगीली पर सब लोग वहीं भोजन करते हैं, तो बंद कर दो, कोई जरूरी थोड़ी है। हमारे यहां जो आता है सत्संग करने, अपना कहीं खाएगा। तो उन्होंने मना कर दिया, ये कर्ज पर से चुका ही जाएगा, न चुके तो कोई बात नहीं, भूखे नहीं मर रहे हैं, नहीं मर रहे हो तो चलो। हमने फिर सोच लिया कि कष्ट सह करके ही धर्म करना धर्म है। अगर हमारे पास 50 लाख है, हमने 2000 दान दे दिया, कोई दान नहीं है। जब मनुष्य कष्ट सहता है और कुछ तब करता है, तो भगवान उसके ऋणी हो जाते हैं। और हुआ भी, उसका परिणाम मिल गया। देख लो, भक्ति सब बातें, अगर उस समय ये फिसल जाती तो ये चमत्कार आज न होता। एक शेर सत्तू एक ब्राह्मण ने दान दिया था। महाभारत में कथा है, युधिष्ठिर के यज्ञ से बड़ा हुआ वो, एक शेर सत्तू का यज्ञ। युधिष्ठिर ने यज्ञ किया, सारे ऋषि आए, भगवान आए, सब आए, लेकिन उस 1 किलो सत्तू का टक्कर नहीं रहा। ये कथा इस तरह से है कि जब युधिष्ठिर का अभिषेक हुआ, सम्राट का अभिषेक होता है, सारे नदियों का जल आता है, समुद्र का जल आता है, तीर्थों को आता है, तब वो सम्राट बनता है।
और हजारों ऋषि मंत्र बोलते हैं और उसको महाभिषेक कहते हैं। भगवान की तरह अभिषेक होता है। एक बहुत बड़े अभिषेक सम्राट युधिष्ठिर का अभिषेक होगा। सब ऋषि आए, देवगण भी आए, सब आए। उतने में एक नेवला आया। आधा शरीर तो उसका सोने का था, आधा जैसे नेवला होते हैं मिट्टी का। और जहां जिस पट्टा पर बैठे थे युधिष्ठिर स्नान करने के, उसके नीचे बैठ गया। तो लोगों ने कहा हटाओ हटाओ। तो उसे बड़ा शब्द किया, मतलब रोष प्रकट किया कि हम नहीं हटेंगे। आखिर में लोगों ने कहा शस्त्र लाओ, इसको हटाओ। तब वो मनुष्य की वाणी में बोला। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था कि नेवला मनुष्य की तरह बोले। नेवला बोला कि मैं खुद चला जाऊंगा, इनका अभिषेक का जल मैं लेने आया हूं, क्योंकि मेरे शरीर पर एक ब्राह्मण ने हाथ धोया था, तो आधे शरीर पर पानी गिरा था, तो उससे मेरा ये शरीर सोने के बन गया और मुझे ज्ञान हो गया। मैं मनुष्य की तरह मुझे ज्ञान है, बोल रहा हूं, चल रहा हूं, उस यज्ञ के पानी के गिरने से। अब मैं चाहता हूं कि मेरा आधा शरीर और हो जाए सोने का। तो सब लोग बड़े आश्चर्य में कि नेवला बोला, नेवला बोला। सब ऋषि लोग क्षम हो गए। बोले वो कैसा यज्ञ था, कितना बड़ा यज्ञ था जो तेरा शरीर सोने को हो गया। बोले 1 किलो सत्तू बस। बोले 1 किलो सत्तू? हां। एक ब्राह्मण परिवार था, उसमें स्त्री पुरुष थे 2 और 2 उनके बेटा और बहू, 4 आदमी थे। अकाल पड़ा था, बहुत दिन बाद कहीं से एक सत्तू मिला 1 किलो। जैसे राजा रंतीदेव 49 दिन तक राजा रंतीदेव भूखे रहे, अकाल पड़ा था। उनचास दिन तक भूखे रहने के बाद उनको कहीं से थाल मिला भोजन का। यानी जिस धर्म में कष्ट जितना सहता है प्राणी, हम ये बता रहे हैं, वो उसमें उतनी ही शक्ति आ जाती है। और 49 दिन के बाद जब उनको भोजन मिला, परिवार था उनका भी, और राजा थे, अकाल में सब वस्तु उन्होंने दान दे दिया था कि प्रजा भूखी न मरे। और व्यद वित्तस्य ददतो लब्धम लब्धम बुभुक्षता, यहां तक कि खुद भूखे रह करके सबको दे देते थे। 48 दिन तक उनको पानी भी नहीं मिला। परिवार था, स्त्री पुत्र आदि सब थे, सब भूख में कांप रहे थे।
मरणासन्न थे। लिखा इसमें 9/21/5। हम जैसे लोग क्या धर्म कर सकते हैं, वैसे ही झूठा ही नाम हो रहा है। बाबा यात्रा उठाते हैं, यात्रा उठाते हैं। अरे हमारे पास ना पैसा न धेला, झूठे ही हम क्या किसी की सेवा कर सकते हैं? केवल ढोंग है, पाखंड है। 9/21/5 कृच्छ प्राप्त कुटुंबस्य, कठिनाई से कुछ मिला था। क्षुत्रिक भूख प्यासे बेपथु मन कांप रहा था परिवार। बेपथु कहते हैं कांपना। स्त्री कांप रही, बेटा कांप रहा, बेटी कांप रही, सब कांप रहे थे। इसी समय अतिथि आ गया। अभी भगवान परीक्षा ले रहे हैं। साधन तो बहुत दिन से कर रहे थे, भूख सके दूसरे को दे दें। परिवार भूखा मर रहा है, दे देते थे। तो कायदे से देखा जाए तो बड़े क्रूर थे। लोग कहेंगे बड़ा कसाई है, अपनी स्त्री का और बेटे का हक। नहीं, कसाई नहीं है वो। अतिथि को भगवान मानते थे। भगवान से बड़ा बेटी या बेटा थोड़ी हो जाएगा। हम तुम सोच सकते हैं कसाई है, क्योंकि हम लोग संसारी हैं, ममता मोह वाले हैं। तो उन्होंने सब भोजन दे दिया ब्राह्मण देव को। जूठन बचा था। आपस में स्त्री पुत्र ने कहा चलो जूठन खा लो, प्राण बच जाएंगे। तस्मई संव्यभजत सोन्नम। 7वां अथान्यो भोक्षमाणस्य। जब जूठन खाने के लिए चले तो एक वृषल माने एक शूद्र आ गया। वो दे दिया बचा खचा। अब कुछ बचा भी नहीं रहा। उतने में एक चांडाल कुत्ता लेके आया। वो पत्तल उठा के दे दिया, तू चाट ले भाई। खाली पानी रह गया। 10वां श्लोक पानीय मात्र उच्छेषम। तब तक एक और चांडाल आ गया। फिर उन्होंने उसको पानी भी दे दिया और ये कहा पानी देकर के 12वें श्लोक में, मैं न मोक्ष चाहता हूं, न स्वर्ग चाहता हूं, न जीना चाहता हूं। संसार के जीव कष्ट भोग रहे हैं, ये सुखी हो जाएं बस। बोले अब मेरी भूख प्यास चली गई। इतने प्रसन्न हुए, औरों की जान बच गई। 13वें में कहते हैं इस पानी के देने के बाद अब देखो दान में अनंत शक्ति होती है, अनंत शक्ति होती है। इतनी शक्ति होती है, क्षुत्र श्रम गात्र परिश्रम सब चला गया, शरीर की कमजोरी। ये बड़े बड़े लोग दवाई खा खा के मरते रहते हैं संग्रह के कारण से। जाने कौन सा पैसा वाला था, वो लकवई में पड़ा रहा था कई साल और बड़ा पैसा वाला था। अब क्या सुख रहा। दान में इतनी शक्ति होती है कि मनुष्य समझ नहीं पाता, उसके अनेक कष्ट हटते रहते हैं। ये प्रमाण है। क्षुत्र श्रम गात्र परिश्रम। जब एक गिलास पानी बचा था, दिया तो सब चला गया। भूख प्यास शिथिलता दीनता ग्लानि शोक
और उसी समय भगवान ब्रह्मा विष्णु शिव सब प्रकट हो गए। तो कष्ट सह करके जो धर्म किया जाता है उसमें चमत्कार होता है। तो यही बात उसने कही, क्या नाम, सत्तू वाले, एक सत्तू मिला बहुत दिन बाद, तो 4 हिस्सा किया उन्होंने, एक अपना, अपनी बहू का, एक बेटा का, एक बेटा की बहू का। ये महाभारत में कथा है, विस्तार से है। फिर अतिथि आया, उसको अपना हिस्सा दे दिया। फिर उसका पेट नहीं भरा तो उनकी स्त्री ने कहा कि ये भी दे दीजिए आप। अरे स्त्री भी उनसे आगे थी, बोले तुम मरोगी क्या? नहीं, जब आपने दे दिया है तो हम जी के क्या करेंगे। वो भी दे दिया, फिर भी उसका पेट नहीं भरा तो पुत्र ने कहा ये दे दो पिताजी। अरे तू तो जीता रहे भाई। नहीं पिताजी, मैं आपका पुत्र हूं, जीवन से बड़ा है अतिथि। दे दिया, फिर भी पेट नहीं भरा, वो हम जैसा था कोई भुक्कड़। तो बहू बोले ये दे दीजिए। अरे तू तो बची रहे, पिंडदान देने के लिए कुछ। बोले नहीं, जीवन को क्या करेंगे हम, धर्म बड़ा है ना पिताजी, आप ही तो कहते हैं। जीवन बड़ा नहीं, पैसा बड़ा नहीं है, जीवन बड़ा नहीं। वो भी दे दिया। वो खा खू करके अतिथि महाराज, और जब हाथ धोए तो वहां नेवला जा रहा था, नेवले के ऊपर पानी पड़ गया उनका, हाथ धोएगा। और जहां जहां आधे शरीर पर पड़ा तो आधा शरीर सोने को हो गया, उसको दिव्य ज्ञान हो गया। तो उसने कहा यद्यपि इस यज्ञ में कृष्ण हैं, बड़े बड़े ऋषि हैं, सनातन ऋषि सब सृष्टि से जब से आई है, लेकिन उस यज्ञ को ये यज्ञ नहीं पा सका। उस यज्ञ की टक्कर ये यज्ञ नहीं ले सका। कह को चला गया, उसका आधा शरीर वैसे ही मिट्टी का रहा। जिस यज्ञ में स्वयं भगवान है, तो हम ये कह रहे हैं कि हम जैसे लोग भक्तिहीन हैं, भावनाहीन हैं, ईषणाएं भीतर भरी पड़ी हैं, इसीलिए अपहत सकल ईषणामलात्मनि अविरत मेधित भावनोपहूता निज जन वशगत्वम आत्मनो यन्न सरति छिद्रवद अक्षरा सताम ही। भगवान को धक्का मारोगे तो भगवान बाहर नहीं, घर तुम्हारे हृदय से निकलेगा नहीं, कभी नहीं निकलेगा। ऐषणाएं भरी पड़ी हैं हमारे हृदय में। अभी बाहर के कुछ लोग आए थे, अभी उठ के गए हैं अमेरिका के, तो वो बोले कि मैं यहां इसलिए आया कि वो आपके शिष्य, हमने कहा हमारा तो कोई शिष्य ही नहीं है। बोले नहीं, ब्रजराज मिले थे, ब्रजराज जी, वहां मैं इंटरव्यू ले रहा था, वहां इनका कुछ है प्रेस जाने क्या है पता नहीं। तो हमने उनका नाम दिया संत ब्रजराज। बोले नहीं, ये काट दीजिए। बोले क्या? ये लिखिए मैसेंजर ऑफ रमेश बाबा, मतलब हम उनके एक संदेश लेने वाले व्यक्ति हैं, हम खुद, हमारा नाम कुछ नहीं है।
अभी जाते समय बोले हमको इसी बात ने एक आश्चर्य में डाल दिया कि पहला आदमी मिला है जो अपना नाम कह रहा है काट दो। तो इसलिए मैं यहां दर्शन करने आया। तो सच्चाई का प्रभाव पड़ता है। अगर वो अपना नाम देते तो इनके ऊपर इतना प्रभाव कैसे पड़ जाता। तो जब ऐशनाओं को छोड़ के चलता है आदमी, अब वो कम से कम 8-7 कंट्री में चले गए, हमारा एक पैसा नहीं लगा, किराया भाड़ा कुछ नहीं लगा, जाने कहां से पूरा होता है, जाने कहां से, कुछ पता नहीं। इतना जरूर है कि जैसे हम कह देते हैं वासना भिखमंगा न बना दें, ये नहीं बनना चाहिए। काम बने चाहे न बने, मकान पकान बने चाहे न बने, यात्रा वार्ता चले चाहे न चले, आश्रय नहीं छोड़ना चाहिए भगवान का। आश्रय छूट गया तो उस हलवा पूड़ी से क्या फायदा। वो तो जड़ कट गई, मनुष्य की जड़ कट गई। इसलिए सबसे पहली चीज है दासास्तु परश्रितास्तस्य। भगवान ने कहा, राम जी ने, एक सच्चा दास कौन है? शुचि सेवक उसको कहते हैं। शुचि माने पवित्र सेवक। हम लोग तो ढोंगी हैं, गंदे हैं। उत्तरकांड में भगवान ने स्वयं कहा है 87 में खा में, सत्य कहूं खगतो एक खग काकभूषण भी सच्ची बात समझ ले। मने सब और बाकी झूठे हैं, हम लोग झूठे हैं, क्योंकि 1000 ऐशनाएं मन में भरी घुसी पड़ी हैं। शाल लाओ, दुशाला लाओ, लड्डू लाओ, पेड़ा लाओ, पैसा लाओ, धेला लाओ। सत्य कहूं, सच्चा रास्ता है खगतो है, शुचि सेवक मम प्राण प्रिय। शुचि सेवक, पवित्र सेवक। बोले पवित्र सेवक कौन है? जो नहा धो ले क्या? अब नहाने वाले रोज नहाते हैं, लेक्स और हमाम और टाउन जाने कौन कौन साबुन लगाते रहते हैं और जन्म भर गंदे ही बने रहते हैं। बोले अस विचार भज मोए परिहरि सकल भरोस। परिहरि आस भरोस सब। किसी से आशा करना, किसी से भरोसा करना, वो बस गंदा हो गया। उसका मन गंदा हो गया, भगवान अलग हो गए। अपने बेटे से भी आशा मत करो, स्त्री से भी मत करो, पति से भी मत करो। अगर गृहस्थ हो तो, गुरु हो तो चेला की भी कोई आशा भरोसा मत करो। आशा भरोसा आया और तुम्हारा गंदा हो गया मन, खत्म हो गया। सत्तासी है ना, 87। हाँ, उत्तरकांड में खा, 87 का खा। इसीलिए कहा एक भरोसो एक बल, एक यास विश्वास, एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसीदास। प्रश्रय। चलो